14 वर्षों के लिए वन गए भगवान राम का वनवास कलयुग में 14 वर्षों से भी कई ज्यादा का रहा। जहां 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की टीम ने हिंदू पक्ष में फैसला देते हुए रामलला की टेंट से आजादी करवाई और इस फैसले का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को नींव रखी जाती है राम मंदिर की और 4 सालों बाद सनातन धर्म को मानने वाले भक्तों का इंतजार खत्म होता है, जब राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 तय होती है। लेकिन अब तक सालों से विवादों में रहे भगवान राम के मंदिर को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चलिए हम समझते हैं इसे अपनी आज की इस वीडियो में। यूपी का अयोध्या शहर, जो भगवान राम की जन्म और कर्म भूमि है, वहां पर उनके बेटे कुश ने एक मंदिर बनवाया था जो बीते समय के साथ काफी जर्जर हो गया। इसीलिए 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचते हैं और इस जर्जर हो चुके मंदिर का पुनः निर्माण करवाते हैं। अब समय आता है 1526 का, जब बाबर भारत आता है और अयोध्या में 1528 से लेके 1529 के बीच में वो राम मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। आने वाले 200 सालों में भगवान राम और उनके मंदिर को लेकर समय समय पर विवाद उठने लगे हैं, जिसके चलते राजा जय सिंह वहां एक चबूतरे का निर्माण करवाते हैं, जिसे राम चबूतरा बोला जाने लगा, जहां हिंदू आस्थानुसार पूजा शुरू कर देते हैं। समय आता है 1800 का, जब ब्रिटिशर्स का भारत में शासन होता है और 1838 में एक ब्रिटिश सर्वे के द्वारा इस विवाद पर यह रिपोर्ट तैयार करी जाती है कि मस्जिद में इस्तेमाल किए गए पिलर्स मंदिर से ही लिए गए हैं। 1853 में अयोध्या में पहली बार इस मंदिर और मस्जिद को लेकर दंगे भी होते हैं। समय बीतता है और साल 1959 आता है, जहां ब्रिटिशर्स के द्वारा मंदिर और मस्जिद को बांट दिया जाता है और इस विवाद को शांत करने की कोशिश करी जाती है। यहां से अगले 26 सालों तक ये मामला समय दर समय उठता ही रहता है, लेकिन 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचता है, जिसमें राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अपील होती है, लेकिन इसे अदालत के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। समय आता है 1934 का, जब अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और 23 नवंबर 1949 को सुबह तक एक बार फिर मामला हाईलाइट हो जाता है, जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति मिलने की बात सामने आती है, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो जाता है। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्थिति को पहले जैसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मामला अब कोर्ट में चला जाता है। समय समय पर दोनों पक्षों की तरफ से इस केस में कई अपीलें करी जाती हैं और इस बीच 1980 में बीजेपी पार्टी अस्तित्व में आती है और राम मंदिर का नारा एक बार फिर से बुलंद होता है। अब अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच स्टेटस को मेंटेन करते हुए दोनों पक्षों को अंदर जाने से रोक देती है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख हिंदू पक्ष के कार सेवक पहुंचते हैं और मस्जिद के तीनों गुंबद तोड़कर वहां पर छोटा सा राम मंदिर बनाकर रामलला की मूर्ति रख देते हैं। इस वजह से यूपी के बीजेपी पार्टी के सीएम कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं और इस घटना से पूरे देश में जंग जैसा माहौल बन जाता है, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। समय बीतता है और 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद विवादित जगह पर मंदिर निर्माण के लिए घोषणा कर देती है, जिसमें तय तारीख को सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचते हैं। कार सेवकों की ट्रेन जब गुजरात पहुंचती है तो भड़के हुए मुस्लिम पक्ष के लोग उस ट्रेन में आग लगा देते हैं, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं और देश का माहौल काफी खराब हो जाता है। अप्रैल 2003 में हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच दोनों पक्षों के मालिकाना हक के मुद्दे की सुनवाई शुरू कर देती है। यहाँ एएसआई के द्वारा 6 महीने खुदाई करके साक्ष्य जमा किए जाते हैं, जिसमें हिंदू मंदिर के कई अस्तित्व सामने आते हैं और 2010 में कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है और अयोध्या की पूरी जमीन को 3 पार्ट्स में बांटते हुए सेंट्रल एरिया दिया जाता है राम जन्म भूमि को, जबकि राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा के हिस्से में आता है और बचे हुए एरिया को सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाता है।
लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इस फैसले से खुश नहीं थे, इसीलिए साल 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन ये फैसला गलत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर रोक लगा देती है, जहां 7 साल तक इस मामले की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अगस्त 2017 से इस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है और 16 अक्टूबर 2019 को मालिकाना हक के लिए कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी करती है और 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राम मंदिर के 2.7 एकड़ एरिया को रामलला को देती है और मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन अलग से देती है, जिसे दोनों पक्षों ने खुशी खुशी मंजूर किया। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।